कांग्रेस हम लोगों को वोट बैंक में इस्तेमाल किया सारी जिंदगी, कभी हमारा कोई फायदा किया नहीं सीमांचल एरिया का। MIM पार्टी है जो मुसलमान के लिए, हर जात के लिए वो साथ में है, वो कोई भी गलत कानून को नहीं मानता है। बाकी जो भी पार्टी है वो सब बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। तो अभी जो पतंग वाले हैं जो खड़े हुए हैं उन्हीं पर सबको भरोसा है, हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग पहले भी अवैसी के थे पतंग के दीवाने, और अभी हम लोग पतंग के दीवाने हैं, और पतंग में इंशाल्लाह हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। महात्मा गांधी एक सच्चे इंसान थे, वो भी सच्चा इंसान हमको वैसी नजर आता है। वो हैदराबाद का है, इससे अलग कोई बात नहीं, लेकिन वैसी को हम पहचान चुके हैं, वैसी एक सच्चा आदमी है। इस समय हम लोग जोकीहाट में मौजूद हैं और जोकीहाट में चारों तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, कहीं इसका प्रचार तो कहीं उसका प्रचार। जगह जगह पर बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर गाड़ियां प्रचार कर रही हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माहौल एक्चुअल में क्या है, और जनता जिस तरह से MIM को लेकर बात कर रही है, जन स्वराज पार्टी को लेकर बात कर रही है, RJD को लेकर बात कर रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर लगातार आप लोगों के सामने ला रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को लेकर कई बार कहते हैं कि बुजुर्गों को राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, इस बार युवा जो है वो बदलाव चाहता है। लेकिन कितना इसमें हकीकत है, कितनी इसमें सच्चाई है, यहाँ के लोगों से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बाबा राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शम्स तबरेज। क्या कहेंगे, बड़ा लंबा समय आपने देखा राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है, जोकीहाट में क्या चल रहा है इस समय? कम चल रहा है उसका ललटेन का, और पतंग का बेसी हो चल रहा है। अच्छा, RJD और ओवैसी की पार्टी का यहाँ चल रहा है, दोनों में से कौन मजबूत है? आपको यह है पतंग मजबूत है। पतंग मजबूत है। कहते थे कि बुजुर्ग लोग तो कांग्रेस के बड़े कट्टर होते हैं, आप MIM की बात कर रहे हैं। ये ईमानदारी है, सच्चाई है, इसीलिए। क्या बात कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई है अगला भविष्य के लिए। यहाँ भटके हुए बहुत लोग थे, अब सुधार करने के लिए वो पहुँचे हैं मैदान में, हम लोग उनके साथ। अच्छा, वो सुधार करने के लिए पहुंचे ओवैसी यहाँ? जी। लेकिन जैसे कई लोग कहते हैं कि वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, गलत बात है, वो बीजेपी के कोई निस्बत नहीं है। बात यही है कि हम लोग को सुधार करने के लिए और इसको चलाने के लिए आए हुए हैं, हम लोग उनको निर्लज साथ है। अभी जैसे 2020 का चुनाव यहाँ हुआ तो RJD से एक परिवार जो RJD का, चाहे वो शाहनवाज हो, जब उनको टिकट नहीं मिला RJD से तो फिर वो MIM में आए, और MIM में जीतने के बाद फिर वो RJD में चले गए। तो क्या लग रहा है आपको कि जनता इस बार भी भरोसा कर पाएगी MIM पर? नहीं, उस पर भरोसा नहीं है, इस पर भरोसा है। किस पे भरोसा है? जो अभी जो पतंग वाले हैं जो खड़े हुए हैं उन्हीं पर सबको भरोसा है, हम लोग उनके साथ हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? MD जसीमुद्दीन। क्या कहेंगे जसीमुद्दीन साहब, चुनाव का आप देख रहे हैं कि पूरी चारों तरफ शोर शराबा है, DJ बज रहे हैं, प्रचार हो रहा है खूब, क्या लग रहा है? हमें तो ये लग रहा है इस बार जो कि सही पतंग निकलेगा, और हम लोग पतंग के साथ हैं इंशाल्लाह। और जो कुछ लोग जो है अवैसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो बिजनेस करने आए हैं, ये करने आए हैं, वो करने आए हैं, अगले बार जब शाहनवाज जी को किसी ने टिकट नहीं दिया, सब ठुकरा दिया, तो वो फिर अवैसी का शरण लिया, उनको कहने लगा कि हम बेसहारा हो गए। फिर उसने बुलाया, वो वहाँ गया, उनको टिकट दिया, फिर वो जीता। जीतने के बाद वो कुछ पैसा के लिए अपना ईमान बेच दिया, और उनके बाद जो है अपने गया तो गया, 4 को लेके, 3 को साथ में लेके 4 को लेके चला गया। और हम लोग पहले भी अवैसी के थे पतंग के दीवाने, और अभी हम लोग पतंग के दीवाने हैं, और पतंग में इंशाल्लाह हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, दीवाने क्यों हैं? क्योंकि जब आपको किसी से मोहब्बत रखते हैं, किसी से लगाव रखते हैं, और फिर वहाँ से धोखा मिल जाए तो वहाँ को आदमी भटकता नहीं है। लेकिन ऐसी दीवानगी की क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि अभी तक हम लोगों को
70 साल हो या 45 साल हो इस्तेमाल करता है यहाँ कांग्रेस और आरजेडी। और अभी हम लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए अवैसी साहब तैयार हैं, बैरिस्टर अवैसी साहब। और तरह तरह के देश में हो रहा है उल्टा सीधा मुसलमानों के खिलाफ कौन कौन साजिश हो रहा है, उसमें आवाज़ लगाने वाला है तो एक ही बैरिस्टर अवैसी है, दूसरा कोई नहीं है हम लोगों के हित में लड़ने के लिए। अच्छा, उस ओवैसी को लेकर भी यही कहा जाता है कि वो बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं। अगर बीजेपी के एजेंडे में काम करता हो तो उसने अख्तरुल इमाम ने खत के जरिए कई बार तेजस्वी को कहा कि हमें गठबंधन में शामिल कर ले, और बीजेपी को यदि हराना है मजबूती से हमें लड़ना है तो। लेकिन तेजस्वी जी ने उस पर भी इनकार कर दिया। उनके बाद लास्ट में अख्तरुल इमाम करके उसके दरवाजे पर पहुंचे, उन पर भी वो इनकार कर दिया। तो इस पर हम लोग कैसे समझेंगे कि वो बीजेपी के बीटे में या बीजेपी में काम करने वाला है? वो तो उसका निर्णय साफ है। अगर बीजेपी में काम करता तो वो उसके दरवाजे पर नहीं जाता ढोल बाजे लेके। अभी कई लोग ये भी कहते हैं कि पिछली बार एमआईएम यहाँ बहुत अच्छी मजबूत चुनाव लड़ी, अच्छी स्थिति में थी, लेकिन इस बार एक ही परिवार से 2 लोग प्रत्याशी हैं, तो कह रहे हैं कि इस बार एमआईएम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। नहीं, वैसा कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से इंशाल्लाह पतंग छाप जीतेंगे। और अगले बार भी जीता था और इस बार भी जीतेगा, उम्मीद है। क्या नाम हुआ? हाजी मोहम्मद असलम। हाजी असलम साहब, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? जिस तरह से कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी कही जाती थी और एमआईएम भी यहाँ है, गठबंधन भी है, तो क्या आप चुन रहे हैं? कांग्रेस हम लोगों को वोट बैंक में इस्तेमाल किया सारी ज़िंदगी, कभी हमारा कोई फ़ायदा किया नहीं सीमांचल एरिए का। हमसे वोट लिया लेकिन हमारा फ़ायदा कुछ नहीं किया। आज भी हम मजदूरी करने के लिए पंजाब दिल्ली जाते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया। एमआईएम पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सच्ची और अच्छी पार्टी है। वो सब दलित हो या गरीब हो, पिछड़ा वर्ग हो या मुस्लिम हो, जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो सबका सहारा, वो सबका आवाज़ है। अच्छा, कांग्रेस और दूसरी पार्टी से आपका भरोसा जो टूटा है, जो आपको उम्मीद थी वो टूटी है, इसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये है कि हमने लालू यादव को बहुत बार वोट दिया, हमारा कोई विकास नहीं किया, हमारा कोई फ़ायदा नहीं किया, हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ। इसलिए हम इस बार पतंग को वोट देना चाहते हैं, एमआईएम को देना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को देना चाहते हैं। इसलिए देना चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी हमको इस तरीके का लगता है कि जैसे वो गांधी हो, महात्मा गांधी के जैसे सच्चे इंसान हो। महात्मा गांधी एक सच्चे इंसान थे, वो भी सच्चा इंसान हमको ओवैसी नज़र आता है। वो हैदराबाद का है, इससे अलग कोई बात नहीं। लेकिन पैसा पहचानने में आदमी को देर होता है, लेकिन इंसान पहचानना आसान है। ओवैसी को हम पहचान चुके हैं, ओवैसी एक सच्चा आदमी है। जैसे आप कह रहे हैं कि सच्चे आदमी है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि वो भड़काते हैं, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, वो बीजेपी का आदमी नहीं है, वो एक सच्चा दलित, गरीब, मिस्कीन, मजबूर लोग हैं, उनकी आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। चाहे वो गरीब जिस जात के हो, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, वो दलित हो या पिछड़ा वर्ग जो भी हो, जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं वो सबके साथ है। अब जैसे यहाँ तस्लीमुद्दीन का परिवार बड़ा राजनीतिक में बड़ी अहम भूमिका निभा चुका है और इस बार भी दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इधर मुखिया जी है जो मुर्शिद आलम मुखिया, जो एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस बार एमआईएम के लिए बड़ा मुश्किल चुनाव है। एमआईएम के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एमआईएम इंशाल्लाह पहले भी जीता था, अभी भी जीतेगा। एमआईएम को लोग वोट मुर्शिद आलम को नहीं दे रहे, वो लोग वोट दे रहे हैं ओवैसी साहब को दे रहे हैं। ओवैसी के दीवाने हैं लोग, क्यों? सच्चे इंसान का दीवाना सब कोई होता है, झूठे का दीवाना कोई नहीं होता। झूठा कब तक धोखा देगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल धोखाबाज तो धोखेबाज ही होता है। अभी ओवैसी ने एक ऐलान भी कर दिया है कि अब डिप्टी सीएम पे बात नहीं बनेगी, हमको पूरा मुख्यमंत्री चाहिए। ये कैसे हो पाएगा? ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ होता है। हम वो कुछ भी जानते हैं कि एक फिरौन होता था, एक बनी इसराइल होता था, तो फिरौन का घर डूब जाता था, बनी इसराइल का घर नहीं डूबता था। क्यों? वो गरीब थे। गरीब कभी गरीब का ऊपर वाला सहारा होता है। इसलिए सीमांचल के सहारा जो हैं वो ओवैसी साहब हैं। दलित हो या हिंदू पिछड़ा वर्ग हो या जो भी हो, मुस्लिम हो भी हो, उसमें मुस्लिम भी बैकवर्ड छोटी जातों में है या गरीब जातों में है, उनका सबका सहारा ओवैसी है।
कहेंगे अगर ये लोग बात कर रहे हैं एमआईएम की, तो एमआईएम ही क्यों, जब आपके पास आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन है, जन स्वराज एक नई पार्टी आपके बीच आ गई है, तो फिर एमआईएम ही क्यों? हम एमआईएम को चाहते हैं, जैसे अब इसी को चाहते हैं। मुझसे से कोई मतलब नहीं, अब इसी से मतलब है, अब इसी को हम वोट देंगे। क्यों देंगे? क्यों कि हम बहुतों जगह वो मुसलमान का बहुत भलाई किया है। हम तो खुद हैदराबाद में थे, कुर्बानी रोक दिया था, अब वही कुर्बानी का किताब पढ़ के मुख्यमंत्री से ऑर्डर कराया। हम तो खुद हैदराबाद थे, इसीलिए हम अब इसी को वोट देंगे। आरजेडी और कांग्रेस को भरोसा नहीं है। लंबे समय से आप वोट देते आए हैं। हाँ, बहुत लंबे से उसे भरोसा टूट गया, तब तो इसके पास आए। भरोसा क्यों टूटा उधर से? नहीं होता था, मुसलमान का रहता, इसीलिए। अभी जैसे ऐलान कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो तो वो जरूरत में सब करता है लोग, जब जरूरत खत्म हो जाता है तो इसको ही नहीं करता है। अभी तो उसका जरूरत है, इसीलिए ऐलान करता है, और जब जरूरत मिट जाएगा तो कोई नहीं। ओवैसी को लेकर भी कई लोग ये कहते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो ओवैसी साहब सीमांचल आते हैं, जब चुनाव का टाइम नहीं होता तो ओवैसी साहब नहीं आते हैं। वैसे बोलने वाला बोलता है, वो लड़ रहा है काहे के लिए, हमको आएगा, हम भी उसको मजबूत होएंगे, किसी ठोका तो मजबूत होएंगे, इसी बात है। बोलने को तो बहुत बोलता है, उसको भड़काता है, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस बार भी मारेगा, इस बीच जीतेगा इस बार। जैसे कई पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो कह रहे हैं कि इस बार ओवैसी के लिए बड़ा मुश्किल चुनाव है, जो क्या मुश्किल नहीं है, इस बार भी नहीं है मुश्किल। हम किसी के कभी किसी का राज में रहते हैं, लेकिन अंदाज हमको है कि मार देगा बाजी ये। ओवैसी। हाँ, जैसे अभी कई बातें चलती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये पार्टी धंधा करती है, पैसे कमाती है और चली जाती है। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं उनको? यहाँ के लोग नहीं पैसे जो दे रहे हैं तो वो तो सोचते हैं कि अच्छा है, जो नहीं दे रहे हैं तो वो तो सोच भी करेंगे कि नहीं गलत है, यही बात है, दूसरा कुछ नहीं। अभी जैसे आरोप लगता है कि टिकट बेचते हैं, पैसे लेते हैं, ये सब वही धंधा चल भी करता है, गलत बोलने वाला अंटी पार्टी बोल भी करेगा कि टिकट बेचता है, ये होता है, यही अपने यहाँ नहीं लड़ता है, कल मियाँ में लड़ता है, तो वोट तो नहीं देगा ना, उसको गैर कम देगा, इसीलिए। क्या कहेंगे अब्दुल रहीम, चुनाव को लेके जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जोकीहाट में इस बार ओवैसी को कह रहे हैं कि बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा? नहीं, इस बार ओवैसी जी का फिर जीत निश्चित है, क्योंकि अगली बार जो एमआईएम को चुना था तो वो वोट लेकर के जीत करके वो आरजेडी में चला गया, इसलिए मुसलमान का ही नहीं, आरजेडी का सब, मतलब कि एमआईएम का सबका दिल तोड़ा है वो, कि जितना भी पब्लिक मुसलमान जो भी है, जो भी जात है, उसको भरोसा करके वोट दिया कैंडिडेट देख करके, तो कैंडिडेट उसमें चला गया, आरजेडी में चला गया। तो ये जो है इस बार अब वो इधर से उधर कुछ भी नहीं होगा, इस बार भी एमआईएम ही जीतेगा जोकी से। एमआईएम पर आरोप लग रहा है कि एमआईएम ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। कोई विश्वासघात नहीं किया। एमआईएम है वो पार्टी जो हर जात के लिए आवाज़ उठाता है, बाकी जो पार्टी होते हैं वो हिंदू मुसलमान कर लेंगे, हिंदू को अलग मुसलमान को अलग कर लेंगे, जीतने के बाद वो किसी को नहीं देखते। सबसे बढ़िया एमआईएम है, वो नहीं जीतने के बाद भी फिर भी सारे मुस्लिम के लिए, हर जात के लिए आवाज़ उठाते हैं, बाकी कोई जात आवाज़ नहीं उठाता। एक तरफ गठबंधन ऐलान कर रहा है कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, सबके अपनी घोषणा है, सबके अपने ऐलान है। ओवैसी का ऐसा कोई ऐलान नहीं है, ओवैसी के पास ऐसा कोई घोषणा पत्र नहीं है जिसको जनता के बीच लेके जाएं, तो जनता कैसे भरोसा करेगी? जनता पिछली बार भी भरोसा किया था, इस बार भी भरोसा करेगा एमआईएम पे। एमआईएम वो पार्टी है जो हर जात के लिए आवाज़ उठाता है। या इतने बिल आए, वक्त बिल आया, नागरिकता ये सब आया, वो सब मुस्लिम के लिए सिर्फ ओवैसी आवाज़ उठाए है, बाकी जो पार्टी है उस पर मतलब सपोर्ट किया है। एमआईएम पार्टी है जो मुसलमान के लिए, हर जात के लिए वो साथ में है, वो कोई भी गलत कानून को नहीं मानता है। बाकी जो भी पार्टी है वो सब आरजेडी को, मतलब कि सबको, बीजेपी को ही सपोर्ट करता है। जीतने के बाद वो जानते हैं कि आरजेडी वो जीतता नहीं है, वो आरजेडी वो जानबूझ के वो खेला करता है, और उसके बाद में जो है वो ये मुद्दा वो मुद्दा ला के रखता है कि हम तो जीतेंगे नहीं, जो जीतेगा उसको लिए भारी पड़ेगा, बस वही चीज़ है। जिस तरह से एमआईएम पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम पार्टी धोखेबाज पार्टी है, धोखा करती है लोगों के साथ, ये क्या चल रहा है? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। एमआईएम जो है ओवैसी जी है संसद में, वहाँ पे मुसलमान के लिए, हर जात के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो देश के लिए, सिर्फ इंडिया हिंदुस्तान के लिए बात करते हैं, वो जात पात के लिए बात नहीं करते।